इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्मिता जोसेफ। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी हैं इस वक्त की सुर्खियां। रामलला को लेकर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप, सड़कों पर उतरे लोग, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 युवती फरार, एफआईआर दर्ज। भू विस्थापितों ने प्लांट प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रबंधन पर लगाया मनमानी का आरोप, कलेक्ट्रेट का किया घेराव। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर अनोखी पहल, जनजाति वर्ग की प्रदेश टॉपर छात्रा को बनाया गया 1 दिन का विधायक, बतौर मुख्य अतिथि रही शामिल। और अब खबरें विस्तार से। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सोशल मीडिया से आपत्तिजनक पोस्ट का मामला सामने आ रहा है, जहां खैरागढ़ के युवक युवती ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट की है। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। नवीन जिला केसीजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला सामने आया है, जहां 2 युवक और 1 युवती ने इंस्टाग्राम में आपत्तिजनक पोस्ट करते हुए लिखा है, सब्र, जब हमारा वक्त आएगा तब सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पोस्ट के बाद विश्व हिंदू परिषद व हिंदू संगठन ने नारेबाजी करते हुए थाने का घेराव किया। वहीं मामले पर पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। इन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में 2 चीज़ें शेयर की हैं। उसमें बाबरी मस्जिद की फ़ोटो लगी हुई है और नीचे लिखा है कि सब्र, जब वक्त हमारा आएगा तो सर धड़ से अलग किया जाएगा। इस तरीके की चीज़ें कल के शुभ दिन में लिखना हिंदू समाज को एक तरीके से उद्वेलित करने का प्रयास है, और जिसकी वजह से आज पूरे युवक और जितने भी साथी हैं वो यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने आए थे और शिकायत दर्ज कराया। एक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में धार्मिक भावना को उद्वेलित करने का एक शिकायत दिया गया है। शिकायत प्राप्त हुआ है, अवलोकन करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खैरागढ़ से तुलेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की 51वीं स्थापना दिवस को भिलाई इस्पात संयंत्र में गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। सेल स्थापना दिवस के अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित की गई। रन फॉर सेल को भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्देशक प्रभारी अनिबान दास गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं जयंती स्टेडियम में 5 किलोमीटर पैदल चाल एवं दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता को पुरस्कार वितरित कर उनका सम्मान किया गया। सहायक उपकरण वितरण समारोह के अंतर्गत डायरेक्टर अनिबान दास गुप्ता ने 310 उपकरण देकर अपनी सहभागिता निभाई। आज सब तो पहले सर्वप्रथम आपके माध्यम से मैं सेल की तरफ से पूरे भिलाई और पूरे छत्तीसगढ़ को सेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उनके धरती पर इस इस्पात कारखाने का जो स्थापित हुआ इसको करने के लिए बहुत सहयोग किया और इनके साथ मिलजुल के ये आज एक बहुत बड़े संस्था में बदल चुका है और आगे भी ये प्रगति करता रहेगा। सारे जैसे कि आपको पता है कि सारे सेल में आज सेल दिवस मनाए जा रहे हैं, जो कि सेल की स्थापना 1973 में इसी दिन हुआ था, जिसको हम लोग फाउंडेशन डे भी कहते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस परेड ग्राउंड में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने अंतिम रिहर्सल का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बिलासपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि का आगमन, स्वागत, ध्वजारोहण, परेड सलामी, मार्च पास्ट, मुख्य अतिथि के द्वारा परेड कमांडो से परिचय, पुरस्कार वितरण के संबंध में रिहर्सल किया गया। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ध्वजारोहण करेंगे। वहीं स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति, विभागों के द्वारा शासकीय योजनाओं से संबंधित जानकारी का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट।
हैदराबाद विधायक टी राजा एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजनांदगांव जिले में हिंदू हृदय सम्राट और हैदराबाद विधायक टी राजा प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्प गुच्छ पहनाकर स्वागत की गई। वहीं विधायक टी राजा शहर के महावीर चौक में स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद धर्म नगरी डोंगरगढ़ के लिए रवाना हुए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्या श्याम की रिपोर्ट। प्लांट प्रबंधन की मनमानी से परेशान भू विस्थापितों ने प्लांट प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिले के डीबी पावर प्लांट और आरकेएम पावर प्लांट के भू विस्थापित कर्मचारियों के साथ विधायक रामकुमार यादव कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। शक्ति जिले में स्थापित डीबी पावर प्लांट और आरकेएम पावर प्लांट की मनमानी से क्षेत्र के लोगों का जीना पहले से ही मुश्किल में था। अब प्लांट के कर्मचारी भी इससे त्रस्त होकर प्लांट प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्लांट प्रबंधन पर कर्मचारियों ने शोषण का आरोप भी लगाया है। डीबी पावर प्लांट, आरकेएम पावर प्लांट और वहाँ पे जितने भी बैराज में जो डैम बना है उससे पानी ले जाने वाले, जैसे मान लो चाय में मक्खी पड़ता है उसको निकाल के फेंक देता है, उसी प्रकार से हम लोगों को वहाँ पर अपने जमीन लेने के बाद ये जो भू स्थापित है जिसका जमीन गया है उसको मक्खी समझ के उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, उसको फेंकने का प्रयास कर रहे हैं। इनके शोषण हो रहा है। अब 12 वर्ष से काम करते आ रहे हैं और अभी तक हमको दिहाड़ी मजदूरी रूप में दिया जा रहा है। वही न्यूनतम मैडम 8-9 हज़ार दिया जा रहा है, जबकि हम लोग स्किल्ड हो चुके हैं, कुशल पूर्वक हर काम को सीख चुके हैं। उसके तहत में हम सो कम हर कर्मचारी का, चाहे शासन का, प्रशासन या किसी का प्रमोशन किया जाता है, लेकिन हम लोग प्रमोशन आज तक नहीं किया। जस के जग 12 साल करने के बाद में हमको दिहाड़ी मजदूर दे रहा है, क्या उचित लगता है? इसके बदले में हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमको कम से कम 20 से 25 हज़ार वेतन दिया जाए। ये पहला मांग है। हम लोगों को एकदम न्यूनतम जो मजदूरी होता है 8 से 8,000, 9,000, 10,000 बस ये मिल रहा है और इसमें जो है हमारे बाल बच्चों का भरण पोषण कुछ नहीं हो पा रहा है। जबकि हमने इस कंपनी को बसाने के लिए अपनी भूमि दे दिए हैं, अपने ज़मीन दे दिए हैं कि हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम कम से कम हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख सके। इसलिए हमको 18 से 20 हज़ार चाहे 25 हज़ार तक जो भी काबिल के हिसाब से हमको पैसा दिया जाए ताकि हमारे बच्चों का भरण पोषण हो सके और हम भी सुखी से जी सके। बाहर से जो आते हैं उनका सैलरी ज़्यादा होता है, हर 6 माह में इंक्रीमेंट होता है। हम लोग देखते रहते हैं जो गवर्नमेंट, जो भारत सरकार की जो वजह से जो सीट है उसी की कगार पर हम लोग को पेमेंट दे करके काम कराया जा रहा है। उनका ये कहना है कि किसी प्रकार से ईपीएफ में उनका जो भी इश्यूज़ है उसको सॉर्ट किया जाए, भूमि के संबंधित जो इश्यूज़ है उसको सॉर्ट किया जाए। साथ ही डीबी पावर में भी भू विस्थापित कर्मचारी किसान यहाँ उपस्थित थे और जिन्होंने अपना ज्ञापन भी 15 सूत्रीय मांग हमें प्रस्तुत की है। इसमें हमने डीबी एवं आरकेएम के प्रशासन को हम लोग बुलवाएंगे और ये देखेंगे किस प्रकार से समन्वय स्थापित करके इनका निराकरण किया जाए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शक्ति से रजत गोयल की रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर अनोखी पहल की गई है। जनजाति वर्ग की प्रदेश टॉपर छात्रा अंजलि बैगा को एक दिन का विधायक बनाया गया। वहीं विधायक अंजलि बैगा जनता की समस्याओं को सुनकर निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित करती दिखी। शासकीय नवीन महाविद्यालय और महिला बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अंजलि बैगा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक अनोखी पहल की है। जनजाति वर्ग की प्रदेश टॉपर अंजलि बैगा को एक दिन का विधायक बनाया गया। अंजलि ने जनजातीय वर्ग प्रदेश में कक्षा 12वीं में साइंस विषय से 77% अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त की थी, जिससे खुश होकर बालिका सशक्तिकरण से जोड़ते हुए विधायक रेणुका सिंह ने उसे एक दिन का विधायक बनाया। माननीय श्रीमती रेणुका सिंह ने आज मुझे राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में मुझे विधायक बनने की अनुमति दी है। मुझे गर्वपूर्ण हो रहा है। मैं विधायक बनी तो पहले स्कूल में गई, वहाँ पुरस्कार वितरण की और कॉलेज, इसके बाद कॉलेज में आई तो अतिथि के रूप में मुझे सम्मानित किया गया और मुझे गर्व है कि मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूं। मैं आज जब क्षेत्र में आई तो अंजलि बैगा के संबंध में मुझे पहले से जानकारी थी, इसलिए मैंने उनके परिवार से आग्रह किया कि आज के दिन जब मैं क्षेत्र में उपलब्ध हूँ, अंजलि बैगा जो एक गरीब परिवार से है और उसने साइंस जैसे विषय पर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसे एक दिन का विधायक बनाना चाहिए और वो इस बात की कल्पना करे कि मेरे संघर्ष करते हुए यहाँ तक आई हूँ तो मेरे जैसे बहुत सारी बेटियाँ हैं। मैं यदि विधायक बनती हूँ या जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, जो सरकार है, उसे किस तरह से काम करना चाहिए, तो इस मन में ये भाव आना चाहिए, ये विचार की उपज आनी चाहिए। इस विचार से मैंने उन्हें आज एक दिन का विधायक बनाया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से सुनील सिंह की रिपोर्ट। केशकाल जनपद पंचायत के सभा कक्ष से सचिव संघ का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वहीं सर्वसम्मति से पहली बार निर्विरोध रमेश नेताम को जिला अध्यक्ष चुना गया। कोंडागांव जिले के ब्लॉक केशकाल की जनपद पंचायत में सचिव संघ का चुनाव संपन्न हुआ। सचिव संघ के निर्वाचन अधिकारी शंभूराम साहू ने बताया, प्रदेश चुनाव संघ के निर्देश अनुसार कोंडागांव जिले में भी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जहां रमेश नेताम को निर्विरोध जिला अध्यक्ष बनाया गया। रमेश नेताम पहली बार निर्विरोध जिला अध्यक्ष बनने पर सभी का धन्यवाद दिया। सचिव संघ के जिला अध्यक्ष पद का चुनाव हर 3 साल में होता है। कोंडागांव जिला के समस्त सचिव साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूं कि जिस आशा और विश्वास और उम्मीद लेकर मुझे आज जिला अध्यक्ष का पद पर मुझे मनोनीत किए हैं, इसके लिए पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और प्रदेश स्तर से जो भी आदेश निर्देश रहेगा संगठन के हित में, मैं पूरा प्रयास ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने का काम करूंगा और सचिव संघ के हित में काम करने का प्रयास करूंगा। प्रदेश पंचायत सचिव संघ के चुनाव प्रक्रिया के तहत आज निर्वाचन की कार्रवाई की गई है और बड़े अच्छे ढंग से कोंडागांव जिला ने भाईचारे का परिचय देते हुए भाई रमेश कुमार नेताम जी उर्फ सिन्हा को निर्विरोध रूप से जिला अध्यक्ष के पद सौंपे हैं और इसके पश्चात प्रांत अध्यक्ष का चुनाव भी होना है और उसमें मतदाता के रूप में जिला के जो अध्यक्ष हैं और सचिव होंगे वो प्रांत अध्यक्ष के मतदाता होंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कोंडागांव से राम कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। एमसीबी जिले के जनकपुर हनुमान मंदिर की जर्जर स्थिति को देखते हुए जिला भाजपा उपाध्यक्ष ने मंदिर निर्माण का बीड़ा उठाया था और अब ये कल्पना साकार हो गई है। वहीं प्राचीन हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजन कर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सभी महिलाओं के साथ सिर पर कलश लेकर कलश यात्रा में शामिल हुए। मरवाही थाना अंतर्गत ग्राम लोहारी नवाटोला में रहने वाले 2 भाइयों के बीच जमीनी विवाद को लेकर जमकर झगड़ा हुआ। वहीं झगड़े में धर्मपाल पाव ने चैतू सिंह पाव को अर्धजली लकड़ी से सिर और पैर पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे चैतू सिंह का मेकाहारा में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
जीपीएम जिले के मरवाही थाना अंतर्गत जमीन विवाद को लेकर धर्मपाल और चौतो सिंह दोनों भाइयों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। वहीं धर्मपाल ने अपने भाई के सिर और पैर में अधजली लकड़ी से प्राणघातक हमला कर दिया। आनन फानन में उपचार के लिए रायपुर के मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरवाही पुलिस के द्वारा मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी धर्मपाल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इन लोगों के बीच में हिस्सा बंटवारे को लेकर विवाद था दोनों भाई के बीच में, और काफ़ी समय से विवाद चले आ रहा था आपस में। तो दिनांक घटना को उसी बात को लेकर के और इसका सहयोगी महिपाल का सहयोगी को धर्मपाल के द्वारा लकड़ी लाठी से मार करके चोट पहुंचाया गया था, और उसका इलाज के लिए उसको लेके गए थे, सिम ले गए थे, फिर रायपुर ले गए, रायपुर में उसको डेथ हो गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जीपीएम से प्रयास की रिपोर्ट। एसईसीएल के कर्मचारी एचएमएस मजदूर सभा के बैनर तले 2 दिवसीय अमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं कर्मचारियों ने प्रबंधन पर आवास आवंटन में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया है। एचएमएस यूनियन के सदस्यों का आरोप है कि लंबे समय से विश्रामपुर क्षेत्र के एसईसीएल के प्रबंधन नियम कानून को ताक पर रखकर मजदूर के साथ शोषण कर रहे हैं। वहीं आवास आवंटन के नियम को दरकिनार करते हुए सेवा समाप्ति में महज 2 वर्ष ही बचे हैं तब उसका आवंटन किया जा रहा है, जिसकी वजह से जरूरतमंद कर्मचारियों को आवास की सुविधा नहीं मिल पा रही। वहीं प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आवास आवंटन नियम के तहत हो और मांगे पूरी नहीं होने पर 26 जनवरी को आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। जंगल राज तो जैसे चल रहा है, जंगल राज माने कि जैसे संडे की ड्यूटी है वो कुछ जो पावरफुल लोग हैं या जिनमें क्षमता है उनको मिल जाती है। यहाँ पर प्रबंधन में 1-2 लोग मिल करके 59 क्वार्टर का लिस्ट निकाल दिए, 2 साल बाद जो रिटायर होगा उसका भी नाम डाल दिए, और उसके बाद में जो है जो इंटाइटल नहीं है उसको भी निकाल लिए, जिसको उसी में रहना है बसना है पुनः उसको भी निकाल दिए। तो हम लोगों ने ये देखा कि अब जो है माने भाई नाक से पानी ऊपर जा रहा है, ज्यादा गलत हो रहा है। हम लोगों का 8 से 24 से लेकर के 26 तक का हम लोगों का आमरण अनशन है, और 26 तारीख को 12 बजे हम लोग आत्मदाह करेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूरजपुर से एजाज अहमद की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।